राज्यों में हाहाकार की स्थिति देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दें, अगले 10 घंटे में 13 राज्यों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की चेतावनी है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं चल सकती हैं और उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में रेड ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान और यूपी में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि केरल, तमिलनाडु और अंडमान सागर के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है और लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर से पूरी रफ्तार में नजर आ रहा है और भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने अगले 10 घंटों के भीतर 13 राज्यों में आंधी, गरज, चमक और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी विभाग की माने तो कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति प्रभावित होने और यातायात में बाधा आने जैसी स्थितियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने ये कहा है और ये लोगों से अपील की है कि लोग जो हैं वो अनावश्यक यात्रा से फिलहाल बचें और स्थानीय प्रशासन की सलाह माने, ये अपील हुई है। आपको बता दें कि आईएमडी के अनुसार दक्षिण गुजरात से मध्य केरल तक सक्रिय ट्रफ लाइन और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र में मॉनसून गतिविधियां जो है ये काफी तेज इस वजह से हो रही हैं और इसका असर उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस वक्त देखने को मिल भी रहा है। अब देखिए, उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जहाँ भारी बारिश, भूस्खलन और नदी नालों के उफान पर आने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है, बिहार का भी है, हिमाचल प्रदेश में भी हाल बेहाल है और राजस्थान के कई जिलों में भी भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना के बीच येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें तो केरल के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि तमिलनाडु के नीलगिरी और पश्चिम घाट से जुड़े इलाकों में भी बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान है। कुल मिलाकर देखें, इस वक्त पूरे भारत में मानसून सक्रिय है, जिससे हाल उत्तर से लेकर दक्षिण तक खराब होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में मौसम विभाग की माने तो अगले जो कुछ घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और इसलिए अलग अलग राज्यों में रेड अलर्ट जारी हुआ है, कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। खबर आपको विस्तार से बता देते हैं कि कौन से राज्य में इस वक्त क्या हाल है। देखिए, सबसे पहले बात 13 राज्यों की करते हैं और इन 13 राज्यों में इस वक्त हाहाकार की स्थिति बारिश से देखने को मिल रही है। अगले 10 घंटे में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलेगा और 13 राज्यों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जो है जारी किया गया है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती हैं तेज हवाएं और इस दौरान कई हादसे हो सकते हैं। उत्तराखंड में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, यानी कि यहाँ पर अधिक से अत्यधिक बारिश जो है वो हो सकती है, इसका अनुमान है। यूपी, बिहार, राजस्थान में भी हाल बेहाल है, यहाँ भी अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी येलो अलर्ट यहाँ पर जारी है। दक्षिण भारत की बात करते हैं तो मानसून पूरी तरीके से यहाँ पर सक्रिय है और आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और आईएमडी ने ये कहा है कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो फिलहाल इस मौसम में यात्रा करने से बचें। इसके अलावा आपको बता दें कि मानसून की तेज रफ्तार 13 राज्यों में हाहाकार है और ऐसे में 10 घंटे के भीतर मौसम में बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। वहीं जैसा कि पहले हमने बताया था कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक समुद्री हवाओं की चेतावनी जो है अंडमान निकोबार के लिए यहां पर जारी की गई है और 3 जिले यानी कि 3 जिलों में भी यहां पर स्थिति खराब होने की संभावना। इसके अलावा आज के तापमान की बात करते हैं तो शहर यहां पर देखिए, लखनऊ की बात करते हैं तो 13 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 28 डिग्री सेल्सियस यहां पर न्यूनतम तापमान है। जयपुर में भी देखिए 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान में भी नजर डाल लीजिए। दिल्ली में भी यहाँ पर देखिए तापमान में यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। पटना,
रांची, भोपाल की बात करते तो यहाँ पर अधिकतम तापमान देखिए 30 से 31 डिग्री के बीच में है, जबकि न्यूनतम तापमान देखिए 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर इस वक्त जो है 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि राज्य दर राज्य इस वक्त तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है, लेकिन कई राज्यों में यह भी देखने को मिल रहा है कि बारिश की वजह से जो स्थिति है इसलिए भी खराब हो गई, क्योंकि एक तब तो बारिश से लोग परेशान हैं ही, लेकिन कई राज्यों में उम्मस भी लोगों को इस वक्त काफी बेहाल और परेशान कर रही है। और ऐसे में क्योंकि देखिए अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अब सोचिए कि जुलाई का महीना, इसमें हाहाकार, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि सितंबर तक अभी इसी तरीके से हालात जो हैं वो देखने को मिलेंगे। मॉनसून की रफ्तार आगे और तेज होती हुई नजर आएगी, जैसा पूर्वानुमान भी जताया गया है। यानी कि फिलहाल तो राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, और ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि अगर आप कहीं पर भी यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं और अगर पहाड़ी राज्यों में जाने को लेकर आपका कोई भी प्लान है तो फिलहाल इसे आप स्थगित कर दें, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में इस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। भूस्खलन को लेकर उत्तराखंड से भी खबर सामने आई, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कई जगहों पर भूस्खलन होने के बाद हाईवे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम निचले इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पर नदी नाले जबरदस्त उफान पर हैं, कई हादसों की तस्वीरें भी सामने आई है। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस वक्त हाहाकार, और पूरब से लेकर पश्चिम तक भी स्थिति बहुत ज्यादा बदहाल इस वक्त नजर आ रही है। और मॉनसून आगे भी इसी तरीके से परेशान जो है वो करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कुदरत की इस मार की वजह से इंसान जो है कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर देखिए लाखों लोगों का रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि स्थिति जो है बहुत ज्यादा इसलिए खराब हो गई है क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, और ऐसे में लोगों को काफी नुकसान हुआ है, उनके सामान बर्बाद हो रहे हैं। लोगों को चिंता इस बात की है कि आखिर खाने पीने को लेकर आगे क्या स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि वायनाड से तस्वीर आपने देखी थी जो सामने आई थी भूस्खलन के बाद, वहां पर कई लोगों की जान चली गई थी। और सिर्फ वायनाड की नहीं बल्कि केरल की अलग अलग जगहों पर भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां सड़कों पर पानी है, लगातार हादसे हो रहे हैं। यानी कि दक्षिण भारत में भी, तेलंगाना की बात करते तो वहां पर भी यही हाल इस वक्त बना हुआ है। उत्तर भारत पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी हाहाकार, त्राहिमाम लोग होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर भी लोग जो हैं भारी बारिश के बाद इसलिए परेशान हैं क्योंकि सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, लोगों को आवाजाही करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब यूपी का हाल आपको बता देते हैं, यूपी से बड़ी खबर, यूपी में मॉनसून का कहर जो है देखने को मिल रहा है और 16 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि बारिश, आंधी और बिजली गिरने से कई हादसे भी हुए हैं। मेरठ बिजनौर हाईवे बंद है, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है, 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, प्रशासन इस वक्त हाई अलर्ट पर है। तो उत्तर प्रदेश में मॉनसून की शुरुआती बारिश ही भारी पड़ती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। बुधवार देर रात से गुरुवार शाम तक राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली से जुड़े हादसों में 16 लोगों की जान चली गई है। समूचे उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ के 1090 चौराहे पर है और आपको बता दें लखनऊ में सुबह से बारिश हो रही है। इसका कहीं ना कहीं असर अब देखने को मिला, खास करके ट्रैफिक की बात कर लें, ट्रैफिक स्लो हो गया है और तमाम जो लोग हैं वो अब लाइट जलाकर गाड़ी ड्राइव करने के लिए मजबूर है। और जिस तरीके से IMD द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले 4 दिनों तक लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। समूचे उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में बारिश देखने को मिल रही है। और यूपी की बात कर लें तो यूपी के कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली ने जमकर कहर बरपाया है। बारिश के चलते 16 लोगों की जान गई। गोरखपुर और बस्ती मंडल में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, खास करके 16 जिलों की बात कर लें, उसमें लखनऊ, बिजनौर की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और खास करके गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल में सबसे ज़्यादा आकाशीय बिजली की चपेट में लोग आए हैं। कुल उत्तर प्रदेश में 16 लोगों की मौत हुई और IMD द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 4 दिनों तक लगातार बारिश होगी और लोगों से अपील की गई है अगर बहुत ज़रूरी हो तो वो घरों से बाहर निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरी हो, खास करके किसानों से भी अपील की गई अगर घरों से तब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। और ख़ास करके जो IMD द्वारा अलर्ट जारी किए गए हैं उस पर विशेष नज़र रखें और स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर तमाम
व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात कर लें या तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय प्रशासन द्वारा भी लोगों से अपील की जा रही है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। अब उन जिलों की बात कर लें जिसको लेकर आज अलर्ट जारी किया गया, उसमें लखनऊ, सीतापुर, प्रयागराज, सोनभद्र, कौशाम्बी, गाजियाबाद, बिजनौर तमाम ज़िले हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सबसे ज़्यादा बारिश पिछले 24 घंटों में बिजनौर ज़िले में हुई है। तो कुल मिलाकर बिजनौर ज़िलों में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। 340 मिलीमीटर बारिश बिजनौर ज़िले में हुई है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में भी लोगों को बारिश का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से IMD द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, ये बताया गया है कि आने वाले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। कैमरामैन अरशद के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। में हाल जबरदस्त बेहाल दिखाई दे रहा है, जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी। हमारे साथ संवाददाता अली खान नोएडा से लाइव जुड़ चुके हैं। अली, 24 घंटे जब बारिश हुई थी तो हमने देखा था कि नोएडा में क्या स्थिति देखने को मिली। कई पॉश इलाके जहां पर सड़कों पर पानी देखने को मिला, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, लंबी लंबी गाड़ियों की कतार देखने को मिली थी। आज क्या अपडेट है? क्या पानी निकासी को लेकर व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल, अगर अभी हम नोएडा की बात करें तो अभी फिलहाल जो है नोएडा में अभी इस समय बारिश नहीं हो रही है। आज कुछ राहत भरी नोएडा के लिए रही है। पिछले करीबन 24 से 48 घंटे तक लगातार बारिश के बाद कई जगह ऐसी रही जहां जलभराव की स्थिति रही, और आने वाले समय में माना जा रहा है, IMD का अलर्ट भी है कि आगे भी बारिश हो सकती है, मध्यम से तेज गति तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग लगातार इसको लेकर चेतावनी भी जारी कर रहा है और लोगों से भी अपील कर रहा है। और हाल ही में अभी नोएडा के सेक्टर 12 में कुछ देर पहले सुबह की तस्वीरें हैं जो हमने इंडिया न्यूज दिखाई, आप तस्वीरों में दिखाया भी जा रहा है कि एक 30 से 40 फुट लंबी दीवार जो थी नोएडा अथॉरिटी की, वो गिर गई। उसके नीचे 3 से 4 गाड़ियां दब गई जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। तो बेहद ज्यादा नुकसान गाड़ियों में हुआ। नोएडा अथॉरिटी की ये जमीन बताई जा रही थी जिसकी दीवार है, तो जो बारिश का असर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जिससे लगातार कहीं ना कहीं ऐसी जगहें जहाँ नुकसान हो रहा है। पिछले दिनों में भी 63 में भी एक दीवार गिर गई थी जिसमें जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर ऐसी दीवार गिरने की और घर गिरने की कई ऐसी खबरें अभी तक निकल के आ चुकी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी करा गया है। जगह जगह पे तेज मध्यम गति से बारिश हो रही है। अभी अगर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर को छोड़ दे, उसके अलावा आगे अन्य जो जनपद हैं उन जनपदों में भारी बारिश अभी भी हो रही है। अभी फिलहाल नोएडा में अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल हल्की धूप निकली हुई है सुबह से, पर माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में फिर से तेज बारिश नोएडा में भी शुरू हो सकती है। बिल्कुल, अलर्ट जारी हुआ है IMD की ओर से और ये कहा गया है कि बारिश का दौर आगे जो है वो देखने को मिलेगा और अत्यधिक बारिश होगी। बहुत शुक्रिया अली तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, अलग अलग राज्यों से जो तस्वीर सामने आ रही है बारिश को लेकर, वो वाकई में चिंताजनक है। जैसा कि संवाददाता बता रहे थे कि नोएडा में पहली बारिश के बाद कई जगहों पर हादसे हुए हैं, कई दीवारें गिर गई हैं, तो कहीं पेड़ गिरने की वजह से हादसा हुआ है। और ऐसे में हालात सोचिए कि आगे क्या होंगे, क्योंकि आगे भारी से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। शाहिद, मुंबई में तो देखिए जबरदस्त स्थिति इस वक्त खराब देखने को मिल रही है। आज क्या अपडेट है बारिश को लेकर और हालात को लेकर? जी, आज की बात करें कल और आज की तो हालात बेहतर हैं, अब ये कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है मौसम विभाग की तरफ से घोषणा की गई है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लेकिन उनसे सब मुंबई चूंकि आज की बात करें तो आज जो है धूप भी है, मौसम भी साफ है। लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों में जो है ऐसी स्थिति नहीं है। तटवर्ती क्षेत्रों में जो है हालात अभी भी जो का तो बरकरार है। मुंबई से सटे तटवर्ती क्षेत्र में जो है अगर हम बात करें रायगढ़, अलीबाग, रत्नागिरी, यहाँ रत्नागिरी में श्रीवर्धन, गुहागर, फिर उसके बाद जो है पवई, माफ़ कीजिएगा, वसई, पालघर, ये सारी जगहें अभी भी जो है बारिश की जद में है। अब देखिए इन जगहों पर अभी हालात क्या हो चुके हैं कि बारिश का जो पानी निकल गया है तो उसके बाद से अब लंबा कीचड़ और गंदगी, ये सारी चीज़ें जो है सड़कों पर है। हालांकि मौसम विभाग ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 24 घंटे में भी जो है तेज़ बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि अभी जो है मुंबई और मुंबई से सटे थाने ज़िले में जो है धूप नज़र आ रही है, मौसम भी साफ़ है। लेकिन जो तटवर्ती क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के लिए जो है शायद हालात, शायद कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो है हालात जो है बेहतर नहीं है। अभी रायगढ़, रत्नागिरी और वसई, ये सारे इलाके और उसके अलावा घाट वाले जो इलाके हैं जरूर मिला है, लेकिन स्थिति आगे भी खराब होने की संभावना, जैसा कि IMD की ओर से कहा गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए।
आगे बढ़ते बात अब हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल में फिर से बादल बरसे हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के बाद 75 सड़कें बंद हो गई हैं। कई इलाकों में परेशानी देखने को मिल रही है। बिजली और पानी की सेवाओं पर सीधे तौर पर अब असर दिखना शुरू हो चुका है। शिमला समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और राजधानी शिमला समेत राज्य कई हिस्सों में लगातार बारिश दर्ज हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बारिश के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि बिजली और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने शिमला और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं सोलन, कुल्लू, मंडी और अन्य जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। इसकी संभावना जताई गई है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा अत्यधिक बारिश हो सकती है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील प्रशासन लगातार लोगों से कर रहा है और प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि सतर्क रहने की जरूरत है। संवाददाता विनोद पाठक तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या हाल है हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं हिमाचल प्रदेश से वो वाकई में स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। अपडेट बताइए, कौन कौन से जिले में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है? हिमाचल में लगातार कल से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जिलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। जो शिमला और सिरमौर है वहां पर स्कूलों में बंद कर दिए गए। वहीं जो राजधानी शिमला है यहाँ भी सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे इलाके में जो यातायात है वो भी बाधित है। जो ऊपर शिमला है, दिल्ली से ऊपर जाने वाला, वहां भी कई जगह पे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड खतरा बना रहता है, जिसके कारण अभी भी जो रास्ते हैं वो बंद पड़े हैं। वहीं पर शिमला शहर में जगह जगह जो है लैंडस्लाइड खतरा बना हुआ है। अभी बीते कल से जो भारी बारिश हुई है इसके कारण यहाँ पर शिमला शहर में जो डंगा है वो गिर गया था, जिसके कारण काफी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वो वहीं अभी भी जो स्कूल आने जाने रास्ते हैं वहां पर काफी जो वहां के आने जो छात्र हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज भी प्रदेश में कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी ये कह सकते हैं जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।